अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ हिना नुमान। HN ट्यूशन्स में खुशामदीद। D1 सीरीज़ है हमारे पास। चैप्टर 4 हम करेंगे। चैप्टर 4 कौन सा चैप्टर है? फंडामेंटल ऑफ अलजबरा हमारे पास है। इसको थोड़ा सा समझेंगे, समझने के बाद कोशिश करेंगे कि ये और क्लियर हो जाए। मैथ्स में हमारे पास दो तरीके से हम नंबर्स का गेम करते हैं या ऑपरेशंस करते हैं। एक तो हमारे पास अर्थमेटिक होता है और एक हमारे पास अलजबरा होता है। अर्थमेटिक क्या होता है? जैसे ये मैंने लिखा 2 + 5 = 5, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह कर लूँ, ये तो अर्थमेटिक हो गया हमारे पास। लेकिन अगर मैं इसको वेरिएबल कोड कर दूँ कि 2 को मैं कह दूँ ये A है, 3 को कह दूँ B और जो आंसर आ रहा है वो C है, और इसको मैं यहाँ A + B करके लिख दूँ और उसका जो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है उसे मैं C बोल दूँ, तो इसका मकसद है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं अलजबरा की। बिकॉज अलजबरा में हमारे पास बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं। अलजबरा में हम वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट सबके साथ डील करते हैं। उसे मैं आपको आगे और समझाती हूँ। अब हम चलते हैं। हमारे पास अलजबरा में एक चीज़ होती है, एक तो इक्वेशंस होती हैं और एक हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन असल में क्या होता है? देखिए, एक्सप्रेशन कहते हैं किसी चीज़ को इस तरह लिख देना 3x + 2 या 3x² + 2 या 4x² + 1। आप कुछ भी ऐसा लिख दें जिसके बाद =2 नहीं आ रहा, तो वो एक्सप्रेशन होती है। एक्सप्रेशंस दो किस्म की होती हैं। एक हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन होती है, एक नॉन लीनियर एक्सप्रेशन होती है। लीनियर एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें जो वेरिएबल हमारे पास मौजूद है, यानी कि ये, इसकी पावर 1 होती है, ठीक है। इसकी पावर हमारे पास 1 होगी। ये देखें, इसकी पावर 1 है। जो नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है उसके अंदर हमारे पास जो x है उसकी पावर होगी मौजूद, यानी कि 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 1 से ज़्यादा होगी और मेंशन होगी। जैसे हम 2x लिख रहे हैं तो उसके ऊपर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 1 है इसकी पावर, बिकॉज वो अंडरस्टूड है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। देखें बेटा, यहाँ लिखा है 2x + 3, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि हमें ये चीज़ें पहले से क्लियर हो जाए तो अच्छा है। ये जो है हमारे पास, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। ये हमारा कोफिशिएंट है बिकॉज ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट, यानी कि जो चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट। अब होता क्या है इसके अंदर? जैसे ये 2x लिखा है, इसमें अगर मैं ये कलर चेंज कर दूँ तो ठीक है बेटा। अब आप ये देखेंगे जो 2 और x है, ठीक है, ये असल में क्या है? 2x में 2 एक फैक्टर है, ठीक है, ये 2 एक फैक्टर है, x एक फैक्टर है, ओके। और ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं बेटा? ये दोनों मिलकर बन रहे हैं हमारे पास टर्म, ठीक है। इसी तरीके से ये फैक्टर भी है और ये टर्म भी है। समझ में बात आई कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं जिसके अंदर हमारे पास एक फैक्टर होता है, 2 फैक्टर बन के एक टर्म बनाते हैं, फिर उसमें कोई प्रोडक्ट साइन या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन साइन आता है, फिर एक और टर्म उसके साथ एसोसिएट होती है जो कांस्टेंट भी हो सकती है, जो एक और कोफिशिएंट और वेरिएबल का के साथ बनी हुई टर्म भी हो सकती है। तो मगर ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक आपको कराती हूँ। अच्छा बेटा, अब वर्क एग्जाम्पल 1 करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि a है हमारे पास 3x - 2y। तो इसको आपने, अच्छा, जब भी एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए आएंगी तो उसमें हमें वैल्यू गिवन होंगी। तो यहाँ उन्होंने हमें x की वैल्यू दी हुई है 5 और y की दी हुई है -3। जस्ट वैल्यू पुट ऑन करनी है और कुछ भी नहीं करना। 3, x की वैल्यू 5 -2, y की वैल्यू -3। 5 3 = 15, माइनस माइनस प्लस 2 3 = 6, आंसर आ जाएगा हमारे पास 21, ठीक है। इसी तरीके से फिर इसका बी पार्ट होगा।
और प्रैक्टिस नाउ का एक मैं आपको करा देती हूँ ताकि फिर आप लोगों को क्वेश्चंस करने होंगे। तो ये प्रैक्टिस नाउ है हमारे पास 1 5y minus 4x, the value of x is equal to minus 2, the value of y is equal to 2, नहीं 4. Okay, let's put the value of the variable 5 minus 2 minus 4 then 4. Okay, 5 2s are minus 10 minus 4 4s are 16. ठीक है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, साइन बढ़ेगा आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 26. अच्छा बच्चों, यहाँ एक गड़बड़ है, इसको ज़रा इरेज करें क्योंकि मैंने वैल्यू जो है ना वो y की जगह पे x की रख दी थी. चलें, y की वैल्यू है 4 माइनस 4, x की वैल्यू है 2. 5 4s are 20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 4 2s are 8. ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 28. ये प्रैक्टिस नाउ 1 हो गया हमारा. वो बस वैल्यूज़ आपको ये चेक करना पड़ेगा कि x पे x की वैल्यू हो और y पे. हर दफ़ा आपको ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं करके देंगे, तो वो इस आप कभी जल्दी में ये गड़बड़ कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा ख्याल कीजिए. अच्छा, एक नॉन लीनियर आपको करके बताती हूँ मैं एक्सप्रेशन, ठीक है ना, ताकि वो चीज़ गड़बड़ ना हो आगे जाके. 2x² माइनस y³ ठीक है. वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6. बी वेरी केयरफुल अबाउट द वैल्यूज. y इज इक्वल टू माइनस 4. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग टू पुट द वैल्यू. 2x की वैल्यू है 6 एंड देन हैव अ स्क्वायर माइनस y की वैल्यू है 4, देखिए माइनस 4 माइनस 4 हैविंग क्यूब. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36. 36 2s are 72. इसका आंसर इज 72. अब ये माइनस मैं यहाँ छोड़ रही हूँ, पहले मैं देखती हूँ कि आंसर क्या बनेगा. तो माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल. क्यूब में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा आंसर हमेशा माइनस में आएगा. 4 4s are 16, 16 4s are 64. ओके, देन वी गॉट द आंसर इज माइनस 64. नाउ चेंज 72 माइनस माइनस प्लस देन 64. 4 into 6 6 6 12 13 136 हमारा आंसर आ गया है. अच्छा बेटा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपेंशन एंड सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, नॉन लीनियर का हम पहले करेंगे. तो ये एक्सपेंशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आया है वो है 4b का माइनस एक्स प्लस 5. ओके, और उन्होंने कहा आप सिर्फ इसको एक्सपेंड करते हैं कि क्या आंसर बनता है. तो ये माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 5, दिस इज द आंसर. ऑफ सिंपल एक्सपेंड किया है हमने और सिंपल साइन को मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसका ए पार्ट किया है, ए पार्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पार्ट करते हैं इसका. 5a प्लस 2b माइनस 3b. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से. 5a प्लस माइनस प्लस 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 5 2s are 10b देन माइनस का 3b. अब इसको मज़ीद, क्योंकि वेरिएबल देखें ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसका कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है सेम, लेकिन 10b और 3b मौजूद हैं. बड़ा नंबर, बड़े का साइन आ जाएगा, सिंपल बड़े का साइन आपने लगाना है. ऑपरेशन आप बाद में करते रहें. प्लस माइनस माइनस, इसका मकसद है आपको माइनस करना है. डिफरेंट साइन में हमेशा डिफरेंस निकाला जाता है. 7b, दिस इज द आंसर. ओके, ये हमारा आंसर आ गया. इसके बाद हम कर लेते हैं अपना. ओके, अब हमारे पास क्या है, फिर इसी तरीके से हमारे पास कुछ
वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसके अंदर वो आपको बताते हैं कि आप उसको अलजेब्रा के थ्रू किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आपको वो चीज़ें करनी होती हैं। फिर इसमें और कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे आपको करानी चाहिए। अच्छा बेटा, इसके अंदर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 3, जिसमें वो बता रहे हैं कि खैरुल, इसको बल्कि मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, खैरुल की जो एज है वो इस वक्त x है। 5 साल बाद के लिए वो कह रहे हैं कि उनके जो अंकल हैं वो खैरुल की एज से 5 साल बाद, यानी कि खैरुल की एज यकीनन 5 साल बाद, उसमें 5 हमको ऐड करना है, 5 ईयर्स हमें उसे ऐड करना होगा, उससे 4 टाइम्स बिग होंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ओल्ड होंगे, तो अब 4x तो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 4 5 20। तो बस ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक के पास वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो 5 साल के बाद जो खैरुल की एज होगी उस एज के साथ, यानी कि देखें ये 4 उस से मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको, अंकल की एज को, और उसमें 20 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास सिर्फ वेरिएबल में यही एक आंसर बनेगा जो कि इस एक्सरसाइज के थ्रू बनता है। अच्छा बेटा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन विद फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स। ये फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स के साथ कह रहे हैं कि आप इसको किस तरीके से करेंगे, तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको करके बता देती हूँ। 4C की एक्सरसाइज है। 1/4x प्लस 1/5y माइनस 1/6x माइनस 1/10y। सबसे पहले तो अरेंजमेंट कर लेते हैं, x के साथ x ले आते हैं, 1/6x प्लस 1/5y माइनस 1/10y। ओके बेटा, फिर आपको पता है कि ये हम इनको जब तक नहीं कर सकते तब तक हम इनके डिनोमिनेटर को सेम ना कर लें। तो एलसीएम ले लेते हैं 4 and 6 का, 2 से जाएगा सबसे पहले, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 1 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो अब इन दोनों को हमें 12 बनाना है। देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब 4 के टेबल में 12 कब आता है, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 6 के टेबल में 12 कब आता है, 2 पे आता है। 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12 x माइनस 2 12x। अब 5 और इसका तो कोई बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y/10 माइनस 1/10y, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है, एक तो आपने 3x माइनस 2x कर दिया, ये हो गया 12। ये है हमारे पास प्लस 2y माइनस y/10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 में से x/12 प्लस का ही आएगा, बिकॉज हाँ जी y/10, ठीक है। आंसर उन्होंने इस तरह लिख के दिया होगा आपको 1/12x प्लस 1/10y, ठीक है। तो वो भी आंसर हमारा सेम है, क्योंकि उन्होंने x को साथ ऑपरेट नहीं किया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है। 4C का एक क्वेश्चन और करा देती हूँ बेटा, ताकि वो आप लोगों को इतना मुश्किल ना लगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7x प्लस 3/2 प्लस 5 और 2x माइनस 5/3, ठीक है। तो पहले तो इनको हम मल्टीप्लाई करके रिजॉल्व कर लेते हैं। 7x प्लस 21/2 प्लस 5 2 ज़ा 10x माइनस 5 5 ज़ा 25/3, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, बिकॉज ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर आ गए हमारे पास।
3 7 are 21 x प्लस 21 ये हो जाएगा 3 और सॉरी 63 हो जाएगा 63/6 प्लस 20x माइनस 50/6। ओके, नाउ अब इसको हम अरेंज करते हैं। 21x प्लस 63 सॉरी अरेंजमेंट 20x प्लस 63 माइनस 50/6। 21 ये हो जाएगा 41x और ये प्लस के साइन के साथ आ जाएगा हमारे पास 13, ये हमारे पास आ जाएगा 6। जी यही आंसर इसका होना चाहिए, ये भी हम चेक कर लेते हैं। जी तो जनाब ये बिल्कुल ठीक आंसर आया है। चैप्टर 4 हमारा हो गया है। इसके साथ रिलेटेड चैप्टर 5 है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। और इस चैप्टर 4 के बाद हमारी रिवीजन एक्सरसाइजेस जो हैं वो भी हो जाएंगी। मैं भी क्लास में आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर अपना होमवर्क असाइन कर दूँगी और बाकी हम इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे। जज़ाकल्लाह।